हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय द सक्सेस की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बारे में रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही बताने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, बात है 1856 की। ये वो दौर था जब भारत में अंग्रेज़ों द्वारा रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था। कहा जाता है रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए एक अंग्रेज इंजीनियर पत्थरों की तलाश कर रहा था। यहाँ उसे बहुत मजबूत और पुरानी ईंटें मिली जो आज ही की तरह बनी हुई थी। वहाँ के एक व्यक्ति ने बताया कि वह घर बनाने के लिए इन्हीं ईंटों का प्रयोग करते थे जो उन्हें खुदाई में मिलती हैं। तब इंजीनियर समझ गया कि यहाँ कोई ना कोई इतिहास दफन है। यह बात उतनी उभरी नहीं और किसी ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। सन 1921 में एक बड़े लेवल पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ। इस पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। इसके बाद सन 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पर बसी हुई थी तथा यहाँ के निवासी शहरी थे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यह सभ्यता सिंधु नदी के पास होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता में खोजे गए दो शहर थे जो काफ़ी सुव्यवस्थित एवं अग्रिम थे। चलिए नज़र डालते हैं दोस्तों इस टॉपिक से अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। तो चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो चलिए इसका आंसर जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता की खोज सर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है? इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे? तो इसका आंसर जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी प्रकार के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता था। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? चलिए जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। चलिए आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? चलिए जानेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए आगे, निम्न में से मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? इसका आंसर है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन थे? इसका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने वाले दो भारतीय दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी थे। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसका आंसर है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी?
चलिए इसका आंसर जानेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आइए नज़र डालते हैं हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरें तथा उनके व्यवसाय के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरें सेलकड़ी नामक पत्थर से बनाई गई हैं। इन मोहरों पर जानवरों के चित्र मिले हैं, साथ ही सींग वाले देवता का भी चित्र मिला है, जिसे आद्य शिव कहा जाता है। माना जाता है कि खेती करना इनकी अर्थव्यवस्था की मुख्य ताकत थी और व्यापार करना इनका मुख्य पेशा था, जिसके लिए इन्होंने बंदरगाह भी बनवाए थे। तो चलिए इस टॉपिक पर आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका आंसर जानेंगे। सेलकड़ी नामक पत्थर या सेलकड़ी नामक पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों में किया जाता था। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका आंसर है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। चलिए नेक्स्ट, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका आंसर है बैल। चलिए नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इसका आंसर है व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरण। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका आंसर है हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह या पत्तनगर कौन सा था? तो इसका आंसर है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए आगे, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? इसका आंसर है सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। चलिए नेक्स्ट, चलिए नज़र डालते हैं इनकी सामाजिक परंपरा और रीति रिवाज के बारे में। माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का समाज पेशे के अनुसार अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। घर बनाने में ये ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल करते थे, जिससे घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुला करते थे। तो चलिए आगे इससे संबंधित और क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर को मनुष्य के साथ दफनाया जाता था? तो इसका आंसर है कुत्ते को हड़प्पा सभ्यता में मनुष्य के साथ दफनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में बटा हुआ था? तो इसका आंसर है हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में बटा हुआ था। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका आंसर है हड़प्पा सभ्यता में उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका आंसर है हड़प्पा कालीन लोगों ने घरों के निर्माण में ग्रिड पद्धति अपनाई थी, जिसके कारण घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुला करते थे। चलिए नेक्स्ट, आइए जानते हैं खुदाई में पाई गई चीज़ों के बारे में। जैसा कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, घरों में कुओं के साक्ष्य और नटराज की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। इसके अलावा कालीबंगा में हल्के साक्ष्य मिले थे और सुरकोटदा नामक स्थान से घोड़ों के अवशेष मिले थे। और चलिए इससे संबंधित आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले थे? जैसा कि आपको अभी बताया था, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष सुरकोटदा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से मोहनजोदड़ो में किसकी मूर्ति पाई गई है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो में नटराज की मूर्ति पाई गई है। चलिए नेक्स्ट,
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो इसका आंसर है हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। चलिए आगे। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो इसका आंसर है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। चलिए निम्न में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विसंस्कार का प्रमाण मिला है? तो इसका आंसर है लोथल से हमें युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, यानी एक साथ दो लोगों को दफनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है तांबे का रथ देवाबाद से प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखेंगे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका आंसर है शेर के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। चलिए नेक्स्ट। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है हड़प्पा से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। चलिए नेक्स्ट। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ विस्तृत थी? तो इसका आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। चलिए नेक्स्ट। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। चलिए आगे देखेंगे। चन्हू दारो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो इसका आंसर है चन्हू दारो घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। चन्हू दारो की खोज किसने की थी? इसका आंसर है चन्हू दारो की खोज आर.डी. बनर्जी और गोपाल मजूमदार द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर है लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनवाली किस नदी के तट पर है? इसका आंसर है बनवाली सरस्वती नदी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट। मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो इसका आंसर है मांडा सतलज नदी के किनारे पर स्थित था। चलिए नेक्स्ट। चलिए आगे हम इस सभ्यता से संबंधित कुछ और जानेंगे। तो जैसा कि हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। यहाँ के कुछ शहर इतने सुव्यवस्थित थे जैसे इन्हें किसी सफल इंजीनियर ने बनाया हो। सिंधु सभ्यता के घर मजबूत व एक समान माप की ईंटों से बने थे। यहाँ की गलियाँ चौड़ी व सीधी थीं। ये लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे जिससे लाल रंग उपयोग में लिया जाता था। और आगे की जानकारी हम क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। चलिए। सिंधु घाटी की गलियाँ किस प्रकार की होती थीं? तो इसका आंसर है सिंधु घाटी की गलियाँ चौड़ी व सीधी हुआ करती थीं जो आगे चलकर 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थीं। चलिए नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो जैसा कि आपको अभी बताया था सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आपका आंसर है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार का था। चलिए नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में लोगों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर
सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग उपयोग हुआ था। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो इसका आंसर है सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।